दोस्तों, भगवान शिव अर्थात पार्वती के पति शंकर जी, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, आदिनाथ भी कहा जाता है, जिस तरह से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और भगवान विष्णु जी सृष्टि के पालन करता है, उसी तरह शिव जी सृष्टि को चलाने का कार्य करते हैं। कैलाश पर्वत में निवास करने वाले देवों के देव महादेव के बारे में ऐसी कई बातें हैं जिससे आप अनजान होंगे। उन्हीं अनकही बातों को हम यहाँ बता रहे हैं। दोस्तों, शिव जी को आदिदेव भी कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम शिव जी ने ही पृथ्वी पर जीवन का प्रचार प्रसार किया था। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, शुरुआत। जैसा कि हम जानते हैं, भगवान शिव को हमेशा कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे लय और प्रलय दोनों को अपने अधीन रखते हैं। पुराणों के मुताबिक भगवान शिव के सबसे पहले शिष्यों में सप्त ऋषियों की गिनती होती है। मान्यता है कि सप्त ऋषियों ने भगवान शिव के ज्ञान का प्रचार और प्रसार धरती पर किया था। इसी की वजह से विभिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई और ये भी माना जाता है कि भगवान शिव ने ही गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के सबसे पहले शिष्यों में बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, महेंद्र, प्राजितस, मनु, सहसाक्ष और भारद्वाज शामिल थे। दोस्तों, ज्यादातर सनातन परंपरा के अनुयायी शिव और शंकर को एक ही मानते हैं। हालांकि शिव पुराण में जिक्र किया गया है, या यूं कहें, शिव पुराण के अनुसार सबसे पहले एक प्रकाश पुंज की उत्पत्ति हुई। इस प्रकाश पुंज से ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप कौन हैं, तो पुंज से आवाज आई कि मैं शिव हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने प्रकाश पुंज से साकार रूप लेने को कहा। फिर उस प्रकाश पुंज से शंकर की उत्पत्ति हुई। इस तरह से शिव और शंकर एक ही शक्ति के अंश हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। दोस्तों, फर्क बस इतना है कि शिव प्रकाश पुंज स्वरूप है और हम उनकी शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं, जबकि शंकर सशरीर देव स्वरूप हैं। कई बार आपने भगवान शंकर को आंखें बंद किए हुए ध्यान मुद्रा में बैठे हुए देखा होगा। कभी आपने सोचा है कि आखिर देवों के देव महादेव किसका ध्यान कर रहे हैं? तो इसको लेकर अलग-अलग कथाएं हैं। रामचरितमानस में भगवान शिव और श्री राम जी को एक दूसरे का पूरक या उपासक बताया गया है। शिव पुराण में खुद भगवान शिव ने माता पार्वती को बताते हैं कि वह श्री राम जी का ध्यान करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री राम जी एवं महादेव जी एक दूसरे की पूजा क्यों करते हैं? तो कुछ कथाओं के अनुसार भगवान राम और भगवान शिव एक दूसरे की पूजा ब्रह्मा मानकर करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रह्मा शिव के रूप में राम को दर्शन देते हैं और ज्ञान देते हैं, और राम के रूप में शिव को दर्शन देते हैं और ज्ञान देते हैं। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो महादेव ने एक दो नहीं बल्कि 4 विवाह किए थे। उनके सभी विवाह आदि शक्ति से ही हुए थे। भगवान शिव का पहला विवाह माता सती के साथ हुआ था। वह प्रजापति दक्ष की बेटी थी। माता सती के पिता ने जब भगवान शिव का अपमान किया, तो उन्होंने यज्ञ कुंड में खुद को भस्म कर अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके बाद उन्होंने हिमालय की बेटी पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता पार्वती के रूप में आदि शक्ति ने भगवान शिव से दूसरा विवाह किया। धर्म ग्रंथों में भगवान शिव की तीसरी पत्नी देवी उमा को बताया गया है, और वहीं उनकी चौथी पत्नी
माँ महाकाली को बताया गया है। शिव जी के प्रमुख 8 पुत्र थे: गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, अयप्पा, भूमा, अंधक, खूजा। इनमें से गणेश जी व कार्तिकेय जी बहुत प्रसिद्ध हुए। सभी के जन्म की कथा बहुत ही रोचक है। दोस्तों, भगवान शिव से एक और मान्यता जुड़ी है कि नंदी और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल हैं और रुद्र देवता विष्णु जी भगवान सूर्य, गणपति, देवी शंकर की पंचायत के सदस्य हैं। भगवान शिव को रुद्र नाम से जाना जाता है। रुद्र का अर्थ है रुत, दूर करने वाला, अर्थात दुखों को हरने वाला। अतः भगवान शिव का स्वरूप कल्याणकारक है। रामायण में भगवान राम के कथन अनुसार शिव और राम में अंतर करने वाला कभी भी भगवान शिव का या भगवान राम का प्रिय नहीं हो सकता है। दोस्तों, महादेव को एक बार इस दुनिया को बचाने के लिए विष का पान करना पड़ा था और उस महाविनाशक विष को अपने कंठ में धारण करना पड़ा था। इसी वजह से उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। कुछ कथाओं के अनुसार कैलाश सरोवर को शिव का निवास स्थान माना जाता है। भगवान शिव के अनेक अवतार हैं। प्रलय काल के समय इनका अवतार निराकार ब्रह्म, जिसे कि उत्तराखंड में निराकार देवता के नाम से भी पूजा जाता है। एक ऐसा ही अन्य अवतार है भैरवनाथ अवतार, जिसे भैरव या काल भैरव के नाम से भी पूजा जाता है। शिव के नंदीगण में नंदी, भृंगी, रिट्टी, टुंडी, श्रृंगी, नंदिकेश्वर, बेताल, पिशाच, तोतला व भूतनाथ आते हैं। क्या आप जानते हैं कि शिव में परस्पर विरोधी भावों का सामंजस्य देखने को मिलता है? शिव के मस्तक पर एक ओर चंद्र है तो दूसरी ओर महाविषधर सर्प भी उनके गले का हार है। वे अर्धनारीश्वर होते हुए भी कामजीत हैं, गृहस्थ होते हुए भी शमशानवासी पितरागी हैं, सौम्य आशुतोष होते हुए भी भयंकर रुद्र हैं। शिव परिवार भी इससे अछूता नहीं है। उनके परिवार में भूत प्रेत, नंदी, सिंह, सर्प, मयूर व मूषक सभी का संभाव देखने को मिलता है। वे स्वयं द्वंद्वों से रहित सह अस्तित्व के महान विचार का परिचायक हैं। ऐसे महाकाल शिव की आराधना का महापर्व शिवरात्रि है। दोस्तों, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि कहलाती है, लेकिन फागुन कृष्ण चतुर्दशी महाशिवरात्रि कही गई है। इस दिन शिव उपासना भक्ति व मुक्ति दोनों देने वाली मानी गई है, क्योंकि इसी दिन ब्रह्मा विष्णु ने शिवलिंग की पूजा सृष्टि में पहली बार की थी और महाशिवरात्रि के ही दिन भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी। इसलिए भगवान शिव ने इस दिन को वरदान दिया था और यह दिन भगवान शिव का बहुत ही प्रिय दिन है, महाशिवरात्रि का। दोस्तों, माता पार्वती की पति रूप में महादेव शिव को पाने के लिए की गई तपस्या का फल महाशिवरात्रि है। यह शिव और शक्ति की मिलन की रात है। अध्यात्म के अनुसार इसे प्रकृति और पुरुष के मिलन की रात के रूप में बताया गया है। इसी दिन माता पार्वती और शिव विवाह के पवित्र सूत्र में बंधे थे। शादी में जिन 7 वचनों को निभाने का वादा वर और वधू आपस में करते हैं, उसका कारण शिव पार्वती विवाह ही है। साथियों, आप सभी को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह पर्व आप सभी के जीवन में नई खुशियां लेके आए। कृपया कमेंट कर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।